पटना की एक मेधावी लड़की का कैरियर इसी साल सितंबर में चौपट हो गया। कैसे चौपट हुआ, किसने चौपट किया, इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि ये पीके कौन है। पीके यानी कि प्रमोद कुमार उर्फ प्रेम कुमार उर्फ नीलेश कुमार, जिसकी तलाश पुलिस को कई महीनों से थी। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे पीके की। पीके के कई नाम हैं और जब सितंबर में जूली नाम की लड़की नीट की परीक्षा दूसरे के नाम पर देती हुई वाराणसी में पकड़ी गई, तब ये पीके नाम उभर कर सामने आया। पीके सॉल्वर गैंग का सरगना है, जो कि पटना से संचालित होता है इसका पूरा धंधा। लेकिन इसकी गिरफ्तारी वाराणसी के नजदीक सारनाथ में हुई है। पुलिस पिछले सितंबर से लगातार इसकी तलाश में थी और यह मामला तब सामने आया जब 12 सितंबर को नीट की परीक्षा हो रही थी वाराणसी में और जूली कुमारी एक दूसरी छात्रा हिना विश्वास के नाम पर परीक्षा दे रही थी। उसी दौरान वो पकड़ी गई। जूली बहुत ही मेधावी छात्रा थी। वो बीएचयू की स्टूडेंट थी, डेंटल साइंस की सेकेंड ईयर की, और अपने क्लास की टॉपर भी थी। ये समझ लीजिए कि 720 अंकों में से 522 अंक उसे आए थे। लेकिन इस एक घटना ने उसकी कैरियर को चौपट कर दिया, तबाह कर दिया। अब वो जेल में है, लेकिन वो अकेले जेल में नहीं है, उसकी मां भी जेल में है। क्योंकि इस हम कह सकते हैं कि इस गोरख धंधे में जूली को फंसाने में उसके मां का भी हाथ था। पैसे की लालच। और ये पीके जो ऐसे ही मेधावी छात्र छात्राओं की तलाश में रहता था और ये देखता था कि उन्हें पैसे की जरूरत तो नहीं है। जूली के पिता एक मामूली काम करने वाले व्यक्ति थे, पैसों की घर में कमी थी। सॉल्वर गैंग ने उसकी मां से संपर्क किया, उनको 5 लाख रुपए देने का वादा किया, 50,000 का एडवांस दिया। इसी लालच में जूली चली गई परीक्षा देने और परीक्षा के दौरान वो पकड़ी जाती है। उसका कैरियर तो चौपट होता ही है। मां भी गिरफ्तार होती है, उसका भाई भी गिरफ्तार होता है। अब तक 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। एक और अभ्यर्थी जो दूसरी त्रिपुरा की हिना विश्वास भी त्रिपुरा की ही थी, वो छात्रा और उसके पिता भी गिरफ्तार हुए। कुल 8 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन ये जो पीके गिरफ्तार हुआ है, ये एक अहम पुलिस के लिए उपलब्धि है। और पीके ही नहीं, उसका साथ देने वाला जीजा रितेश, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो कुल मिलाकर इस गिरोह में जितने लोग शामिल थे, 1-2 लोगों को छोड़ दें तो बाकी सब गिरफ्तार हो चुके हैं और काफी हद तक ये मामला सुलझ चुका है। लेकिन आप ये सोचिए कि पिछले 6 सालों से पीके इसी तरीके से पैसे लेकर दूसरे के नाम पर परीक्षा दिलवाता था। और कितने लोग इस तरीके से अभी तक नौकरी पा चुके होंगे और मेधावी छात्रों का हक मारकर, आप समझिए कि कितना बड़ा अन्याय है ये। पैसों के लिए पीके ने यह काम किया। वो एक कैंडिडेट से 30 से 49 लाख तक पैसे लिया करता था। और केवल अन्य लोगों को ही नहीं, पुलिस ये भी जांच कर रही है कि उसकी बहन प्रिया, जिससे रितेश की शादी हुई है, उसने भी 2019 में IGIMS पटना से MBBS किया है। रितेश कुमार खुद बिहार सरकार के सचिवालय में क्लर्क है, वो 2004 से काम कर रहा है। दोनों की शादी, रितेश और प्रिया की शादी 2014 में होती है और उसके बाद से यह धंधा निकल पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये धंधेबाज तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन इसके जरिए कितने लोगों ने
मेधावी छात्रों और छात्राओं का हक मारा है, इसकी भी जांच बेहद जरूरी है और पुलिस को इसके तह तक जाना चाहिए कि आखिर किन किन लोगों ने इनकी सेवाएं ली है, तभी जाकर सही में न्याय हो पाएगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।